हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। ठीक है, आपके एग्जाम में 3 चैप्टर से ग्रामर में क्वेश्चन पूछता है। पहला टेंस, दूसरा वॉइस और तीसरा सब्जेक्ट वर्ब, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। ठीक है, तो ये टेंस और वॉइस तो आपको कुछ पता होगा और कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा और वॉइस भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं होगा और यहाँ पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करके आते हैं, मिस्टेक्स करके आते हैं इंग्लिश में। तो आज इसी का मैं निचोड़ लेकर आ गया हूँ और वादा करता हूँ आपसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, तो नहीं छूटेगा। एक भी क्वेश्चन आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे एग्जाम में, मेरी ये गारंटी है। ठीक है, बस वीडियो को इतना कहना है कि वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सबसे पहले बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में यहाँ पे लिखा हूं कि जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट हुआ हो। अब सर एग्रीमेंट का मतलब क्या है? तो एग्रीमेंट का मतलब होता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का भी यूज किया जाता है, यानी एस एस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब, पीवी, पीएस तो पीवी। ठीक है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, वही लिखा है जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट हुआ हो तो उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। दो चीज याद रखिएगा, एस एस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। ठीक है, एस एस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, आईएसबी यानी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, और पीएस यानी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब यानी पीवी। बस दो चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अब फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड है कि जब किसी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट दिया रहे। ठीक है, जब किसी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट दिया रहे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, अभी बताया था किसी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया है, ही, सी, इट, दिस, दैट, या कोई एक नाम को सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे दिया गया यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या होता है कि इज, वाज, हैज, डॉज या वर्ब 5। ठीक है, और वर्ब 5 सर क्या होता है? वर्ब 5 होता है जिसमें एस या ईएस लगा हो, एस या ईएस लगा हो वो वर्ब 5 होता है। यदि वर्ब में एस या ईएस लगा दिया जाए तो वो वर्ब 5 बन जाता है। ठीक है, वर्ब 5 जैसे एज फॉर एग्जांपल गोज, ठीक है, कॉम्स, ठीक है, स्लेप्ट, ये सब ये हमारा वर्ब 5 है यानी सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो वॉज रहे, इज रहे, हैज रहे, डॉज रहे या वर्ब 5 रहे तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट भी बता दिया और सिंगुलर वर्ब भी बता दिया। ठीक है, अब आप आसानी से यहाँ पे आंसर देंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आया हूं एग्जाम्पल में। फर्स्ट क्वेश्चन है ही डैश इंग्लिश, ही डैश इंग्लिश। तो बताइए ही क्या है हमारा? अभी बताए हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? तो प्लुरल वर्ब। अब प्लुरल वर्ब में क्या होता है? प्लुरल वर्ब में यहाँ पे देखिए, सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा इज है, सॉरी ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब कब बनता है? जब उसमें एस या ईएस लगा दिया जाए, एस या ईएस लगा दिया जाए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है रीड, दूसरा है रीड्स, रीडिंग, नॉन। तो रीड होगा नहीं, रीड्स होगा। ठीक है, क्योंकि वर्ब 5 में एस या ईएस लगा दिया जाता है। अब वर्ब 5 क्या होता है? सिंगुलर।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रीड्स हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जब वर्ब में एस या एस लगा दिया जाए तो वह सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो यहाँ पे रीड्स हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सेकंड है सी डैश बॉट। तो सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो हैव तो हमारा प्लुरल है, हैज हमारा सिंगुलर है, और नॉन तो होगा नहीं। ठीक है, तो हैज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी हैज बॉट ए कार। ठीक है, चलिए इसके पहले भी बताए थे आपको कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है। ही यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या होता है कि इज, आर, इज, हैज, यहां पे देख सकते हैं हम, ये देखिए इज, वॉज, हैज, डॉज या वर्ब 5। ठीक है, तो वही यहां पे दिया गया है। देखिए तो यहां पे सी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब यानी हैज। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड स्टेप 3 के साथ चलते हैं। ठीक है, देखिए स्टेप 3 है कि जब किसी वाक्य में कलर थोड़ा चेंज कर ले, क्या कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, चलिए जब किसी वाक्य में प्लुरल, यहाँ पे ज्यादा हो गया, थोड़ा सॉरी, ज्यादा मोटा हो गया था। ठीक है, जब किसी वाक्य में प्लुरल सब्जेक्ट दिया रहे तो उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। पहले ही बताया था प्लुरल सब्जेक्ट तो प्लुरल वर्ब। अब समझेंगे कि प्लुरल सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, देखिए वी, यू, दे, दीज, दोज, ये सब प्लुरल, एक से अधिक नाम, ये सब प्लुरल सब्जेक्ट। ठीक है, और इसके साथ हम प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। अब सर प्लुरल वर्ब क्या होता है, देख लीजिए। प्लुरल वर्ब आर, वेयर, हैव, डू या वर्ब 1। वर्ब 5 हमारा सिंगुलर हो जाएगा और वर्ब 1 हमारा प्लुरल हो जाएगा। ठीक है, तो को प्लुरल वर्ब यानी PHV कहते हैं, प्लुरल वर्ब। ठीक है, चलिए प्लुरल हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा। ठीक है, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। अब चलिए एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट एग्जांपल, दे डैश द गेम। दे हमारा क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लुरल वर्ब का यूज होगा। तो विन, ये हमारा देखिए प्लुरल है, विन्स हमारा सिंगुलर है क्योंकि एस लग गया, और विनिंग तो होगा नहीं क्योंकि ये वर्ब 4 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे विन हमारा प्लुरल है। ठीक है, तो दे विन द गेम। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला समझेंगे स्टेप। ठीक है, अगला स्टेप यहाँ पे दिया गया है, जब किसी वाक्य में आई का प्रयोग हो, तो उसके साथ, जब किसी वाक्य में आई का प्रयोग हो तो उसके साथ एम, वाज, हैव, डू या वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। आई का प्रयोग किया गया है सेंटेंस में, तो एम, वाज, हैव, डू या वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, आई डैश ईटेन ए मैंगो। आई डैश, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव। ठीक है, हैज तो लगा नहीं सकते, इज भी नहीं लगाएंगे, नॉन तो होगा नहीं, तो आई हैव। ठीक है, अभी बताया है कि आई के साथ क्या क्या लगाना है। यहाँ पे देखिए आई के साथ क्या क्या यूज करेंगे, अभी आपको बताया है। यहाँ पे देखिए एम कर सकते हैं, सॉरी एम करेंगे, वॉज करेंगे, हैव करेंगे, डू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एम दिया नहीं है, हैव दिया हुआ है। ठीक है, और डू दिया नहीं है, तो यहाँ पे हैव का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हैव का यूज करेंगे, आई हैव ईटेन ए मैंगो। ठीक है, चले अगला, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जब सेंटेंस में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के ऊपर सेंटेंस आधारित हो तो वहां पे फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हमें देख रहे हैं नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो देखिए द वाटर नाउन, अब प्लस प्रीपोजिशन तो ऑफ। ठीक है, और उसके बाद नाउन तो वेल्स। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है हमारा डैश स्वीट। तो यहां पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे देखिए ध्यान से
कि जब सेंटेंस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के ऊपर सेंटेंस आधारित हो तो वहां पे फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा द वाटर है यानी सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज करेंगे यानी इज का यूज करेंगे। ठीक है, इज है ऑप्शन में, एम है, आर है, नॉन है, तो यहाँ पे इज का यूज करेंगे। ठीक है, इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। ठीक है, कब? जब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो, तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन है तो इसके साथ सब्जेक्ट के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का भी यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा आप। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल द फ्लावर ऑफ गार्डन। देखिए यहाँ पे फ्लावर नाउन है, ये ऑफ प्रीपोजिशन है, गार्डन नाउन है, तो इसके लिए फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है, प्लुरल सब्जेक्ट है तो यहाँ प्लुरल वर्ब का भी यूज करेंगे यानी आर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन है इज एम आर, तो यहाँ पे आर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब रूल सेकंड यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट रूल कि यहाँ पे आप नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए रूल पे ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे है कि जब किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के रूप में आधारित हो तो वहां पे हमेशा प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे है कि जब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के फॉर्म में हो, तो फर्स्ट यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा, आई होप आपको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन आई होता है, सेकेंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन हमारा ही होता है, सी होता है या इट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन के ऊपर आधारित हो तो वहां पे प्लुरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि फर्स्ट आई यू यानी ये सेकेंड है और ये थर्ड है, तो इसके साथ हम प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। आई यू एंड ही आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन हो तो वहाँ पे हमेशा प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगला नेक्स्ट रूल है, जब किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेकेंड थर्ड और फर्स्ट पर्सन के रूप में हो, सेकेंड थर्ड और फर्स्ट पर्सन के रूप में हो तो वहां हमेशा प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां देखिए प्लुरल वर्ब का यूज किया गया है यानी आर का। ठीक है, यानी यू दे एंड वी डैश गोइंग टू स्कूल, तो आर गोइंग टू स्कूल जब इस फॉर्म में हो यानी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के फॉर्म में हो तब प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि अगर कोई सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लुरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब कि जिस सेंटेंस में इसका एक्सक्लेमेशन का इसका यूज किया गया हो, ठीक है, इस वाले का, तो उसे बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले देखिए कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो देखिए इसमें यूज किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो वहां पे हमेशा प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। तो प्लुरल वर्ब गॉड डैश द किंग, तो सेव द किंग, सेव हमारा सिंगुलर है, सेविंग होगा नहीं, नॉन भी नहीं, तो यहाँ पे सेव होगा यानी ये जो है हमारा प्लुरल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेव, गॉड सेव द किंग। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, रूल 5 आपको समझा दो। जब किसी सेंटेंस की शुरुआत इफ एज थॉफ आई विश ही विशेज ईटीसी के ऊपर आधारित हो तो वहां पे हमेशा वेयर का प्रयोग होता है। बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, वेयर का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे इफ से स्टार्टिंग है, इफ, तो इफ आई डैश द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या होगा, प्लुरल वेयर का यूज होगा। तो एम ऑप्शन है, वाज ऑप्शन है, तो ये तो होगा नहीं, एम भी नहीं होगा, नॉन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे वेयर देखिए दिया गया है, तो मैं बताया हूँ वेयर। ठीक है, तो इफ से शुरुआत हो, इफ आई या इफ से या एज इफ से स्टार्टिंग हो तो वहां पे वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वेयर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रूल देखिए। अगला है
कि जब किसी एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग हो तो वहां सब्जेक्ट प्लुरल हो जाता है। देखिए, जब एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है पुअर, इसके पहले द का प्रयोग हो तो वह प्लुरल बन जाता है। ठीक है, तो इसके साथ प्लुरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यानी आर प्लुरल है तो यहाँ प्लुरल वर्ब आर का यूज होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रूल बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। ठीक है, मस्ट पूरा एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना, एक एक चीज एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला है कि जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कंप्लीमेंट्री नाउन हो। कंप्लीमेंट्री नाउन, सर कंप्लीमेंट्री नाउन क्या होता है? तो कंप्लीमेंट्री नाउन जैसे राइस एंड करी, ये कंप्लीमेंट्री नाउन है। ठीक है, जैसे ब्रेड एंड बटर, ये भी कंप्लीमेंट्री नाउन है। हॉर्स एंड कैरिज, ये भी है। यानी अप एंड डाउन, ये भी हमारा, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री नाउन। ठीक है, तो जब इसका प्रयोग हो, जब कंप्लीमेंट्री का प्रयोग हुआ हो तो वहां पे सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। तो देखिए यहाँ पे स्लो एंड एसटीडी, स्लो एंड एसटीडी, दैट्स द रेस, तो सिंगुलर इसमें देखिए विन हमारा प्लुरल है तो ये तो होगा नहीं, विंस हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये सिंगुलर है। तो मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब कंप्लीमेंट्री नाउन हो तो। ठीक है, तो ये कंप्लीमेंट्री नाउन है स्लो एंड स्टेडी, तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी विंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट देखिए, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत टाइम एंड टाइड से हो तो वहां पे प्लुरल वर्ब का यूज होता है, इसलिए इसके साथ प्लुरल वर्ब या प्लुरल हेल्पिंग वर्ब का यूज प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे टाइम एंड टाइड, डेट्स फॉर नॉन तो वेट फॉर नॉन। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है वेट्स, तो वेट्स होगा नहीं, वेटेड होगा नहीं, यहाँ पे वेट होगा। यहाँ पे बोला है प्लुरल हेल्पिंग वर्ब, तो ये प्लुरल है। वेट क्या है हमारा? प्लुरल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, क्योंकि इसमें वेट्स एस नहीं लगा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके सेकेंड वीडियो में टेंस लेकर आऊंगा, टेंस, तो उसमें आपको एस या ईएस वाला ये कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इसमें भी मैं बता दिया हूँ, आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इट है कि जब किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन हो तो वहां पे सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे नाउन प्लस, यहाँ पे नाउन प्लस प्रीपोजिशन, आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन है, अब प्लस सेम नाउन यानी सिटी, तो यहाँ पे यूज होगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। डैश डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पे वॉज का प्रयोग होगा। वॉज हमारा सिंगुलर वर्ब है तो वॉज का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए ये भी आपको बता दिया। अब चलिए 9 हमारा रूल है यहाँ पे कि जब किसी सेंटेंस में स्पीड टाइम प्राइस रहे तो वहां पे हमेशा सिंगुलर वर्ब का या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब स्पीड टाइम रहे तो यह देखिए 50 मील्स स्पीड है, डैश लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मी, ऑप्शन है इज, एम तो होगा नहीं, आर तो होगा नहीं, बोला क्या है सिंगुलर वर्ब का, तो सिंगुलर वर्ब इज है तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे सारा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपको फिर से समझाने की वो चीजें कोशिश करूंगा, लेकिन 100% यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। यदि आप इसको रिविजन करके चले जाते हैं ये सारी चीजों को, तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे यदि आप यहां से पूरा 100% कंप्लीट करके चले जाते हैं तब। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा एकदम एक्सप्लेन हो गया होगा, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताना, फिर से मैं बताने की कोशिश करूंगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट मैं थोड़ी देर बाद लेकर फिर से आ रहा हूं वहां पे। ठीक है, ग्रामर बताऊंगा। ठीक है, आपको पैसेज का ट्रिक बता दिया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहां पे मैं सारा यहाँ पे कैटेगरी आपका कंप्लीट कर रहा हूं, पैसेज का शानदार ट्रिक बताया हूं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, नहीं देखे हैं जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो पैसेज भी कंप्लीट करा दिया, ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट करा दिया, अब वॉइस और टेंस कंप्लीट कराना है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव कुछ करा दिया हूं, ऑब्जेक्टिव कुछ कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नया तो चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक वेट कीजिएगा, सेकंड पार्ट के लिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।